कुरान ने यजीदी हुकूमत का मंशूर, उसका नजरिया, उसका खाका पहले खींच दिया था। फहल असैतुम इन तवल्लैतुम, अगर तुम हुकूमत करोगे, अगर तुम्हें हुकूमत मिलेगी, अन तुफसिदू फिल अर्द, तो जमीन में फसाद फैलाओगे, व तुक़त्तिउ अरहामकुम, और रिश्तों को काट दोगे। कुरान ने यजीदियत को, यजीदियत की हुकूमत को, यजीदियत के नजरिए को, यजीदियत का की फिक्र को, यजीदियत के ख्याल को पहले बयान कर दिया था कि फहल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्द व तुक़त्तिउ अरहामकुम, अगर तुम हुकूमत करोगे तो जमीन में फसाद फैलाओगे, रिश्तों को काट दोगे। इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम यही नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा आदमी हाकिम बने जो जमीन पर फसाद फैलाए, हलाल और हराम के फर्क को मिटाए, जायज और नाजायज की तमीज को मिटाए, रिश्तों को काट दे, इस्लाम की पाकीज़गी के साथ खिलवाड़ करे, इस्लाम के तकद्दुस को पामाल करे, कुरान की अजमतों से खेले। इमाम हुसैन यही नहीं चाहते थे, इसीलिए हुसैन यजीद की हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए हैं। यजीद के खिलाफ करबला में इमाम हुसैन पहुंचे हैं, कुनबा कुर्बान किया, अजीज व अकारीब को कुर्बान किया, हजरत अब्बास के बाजू बटोरे हैं, औनो मोहम्मद के सरों को उठाया है, अली अकबर के सीने से पर्ची खींची है, कासिम की पोटियां बटोरी हैं, खुद इमाम मजलूम करबला के मैदान में जंग के लिए जाते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम पर मजालिम की इंतहा होने लगी, तीरें चलने लगी, तीरों का मीना बरसने लगा, तलवारों के वार होने लगे, लेकिन हुसैन ने यजीदियत से मसालियत नहीं की। और शबे आशूर सैयदा ज़ैनब से फरमाया था कि ऐ ज़ैनब, कल क़यामत सुगरा के बाद ना अब्बास होंगे, ना अली अकबर होंगे, ना कासिम होंगे, ना मोहम्मद होंगे, ना तुम्हारा भाई हुसैन होगा। ऐ ज़ैनब, अब मेरी शहादत के बाद तुम्हें अली बनना होगा, तुम्हें फातिमा बनना होगा, तुम्हें हसन बनना होगा, तुम्हें हुसैन बनना होगा। अब्बास जैसे तुम्हारी मुहाफिजत करते थे, ऐसे तुम्हें असीराने करबला की मुहाफिजत करना होगा। इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत से पहले सैयदतुना ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के कांधों पर असीराने करबला की मुहाफिजत की जिम्मेदारी दे दी और फरमाया कि मेरे बाद इनकी निगहबानी तुम्हें करना होगी। तारीख बतलाती है कि जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, दीवारे काबा बैठ गई, अर्श गिर पड़ा। इमाम मजलूम क्या शहीद हुए, सारी कायनात शोक मनाने लगी, सितारे आपस में टकराने लगे, सूरज गहन लग गया, अंधेरा कायम हो गया। 6 माह तक आसमान में सुर्खी हुई। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि शहादत इमाम हुसैन से पहले शफक में जो लाली होती है, शाम के वक्त जो बादल लाल होता है, हजरत हुसैन की शहादत से पहले आसमान में ये लाली नहीं थी। ये हुसैन के गम में बादल रोया था, आसमान रोया था। 6 महीने तक आसमान सुर्ख रहा था। रफ्ता रफ्ता जब उसकी सुर्खी घटी है तो शफक में लाली बनकर रह गई, जो आज भी हुसैन पाक के
गम की दलील मौजूद है। हज़रत हुसैन पाक की शहादत के बाद बैतुल मुक़द्दस से, काबतुल्लाह से, मदीने से, हिजाज से, जहाँ से जो पत्थर उठाया जाता था उससे ताज़ा ताज़ा खून निकलता था। इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम का गम पूरी कायनात ने मनाया था। शहादत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम के बाद यजीदियों का न गम गुस्सा घटा था, न इंतकाम की आग बुझी थी, बल्कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदियों ने लाशे हुसैन को पामाल कर दिया। अवाजिया घोड़ों से इमाम मजलूम के जिस्म को पामाल किया गया, जिसमें मुकद्दस की एक एक हड्डी को तोड़ दिया गया। इमाम मजलूम के जिस्म में कोई हड्डी सलामत न रखी गई। अवाजिया घोड़ों का इस्तेमाल किया गया। एक घोड़े के एक पैर का वजन 1 क्विंटल 25 किलो था। अम्र इब्ने साद की फौज में ऐसे 10 घोड़े थे जो सिर्फ इमाम हुसैन को कुचलने के लिए, पामाल करने के लिए, उनकी हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए अम्र इब्ने साद ने रखे थे। शहादत हुसैन के बाद वो सरापाए हुसैन जो मुस्तफ़ा के कांधों पे था, वो मुस्तफ़ा का फूल जिसे नबी सूंघा करते थे, वो मुस्तफ़ा की आरजू जिसे देखकर रसूल खुश होते थे, वह मुस्तफ़ा की तमन्ना जिसको मुस्तफ़ा अपने कांधों पे बिठाते थे। आज शहादत हुसैन के बाद मुस्तफ़ा के उस फूल को ऐसा कुचला गया कि जिसमें अक़दस की एक एक हड्डी को तोड़ दिया गया। एक यजीदी कहता है शहादत हुसैन के बाद हम जब लाशे हुसैन को कुचल रहे थे तो हमने हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज़ें सुनी। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हम अपने बाबा जान को जब दफना रहे थे, लाशे हुसैन को जब उठाया था, बाबा के जिस्म की कोई हड्डी सलामत न थी। हम हाथ उठाते थे तो पसली झूल जाती थी, सीना उठाते थे तो कमर झूल जाती थी। मेरे बाबा के जिस्म की एक भी हड्डी यजीदियों ने सलामत न रखी। लाशे हुसैन को कुचलने के बाद मजालिम की इंतहा, यजीदी खैमे हुसैनी के तरफ रुख करते हैं। खैमों की तरफ यजीदी आए, सैयदानियों के सर से चादरें छीनी। वो इफ़्फ़त माप हराम की शहजादियां जिन्हें सूरज और चांद ने भी बेपर्दा न देखा था, उन यजीदियों ने उन खवातीन इस्लाम के सरों से चादरें छीन ली। हजरत सैयदा ज़ैनब की चादर छीनी जाती है, आप अपने बालों से पर्दा कर लेती हैं। उम्मे कुलसूम को बेमकनो चादर किया जाता है, आप बालों से अपना चेहरा छुपा लेती हैं। यजीदियों ने सैयदा सकीना के उस कान से गोशवारे छीन लिए थे जिन कानों को हुसैन चूमा करते थे। ऐसा गोशवारा छीना कि हजरत सकीना के कान कट गए, खून बहने लगा। सैयदा सकीना के ऐसे तमाचे मारे गए, मासूम सकीना के चेहरे को यजीदियों ने तमाचों से नीला कर दिया। करबला के बाद अभी करबला खत्म नहीं हुई है, मजालिम की इंतहा खत्म नहीं हुई है। जिन कानों को हुसैन चूमते थे उन कानों से गोशवारे छीन लिए गए। सैयदा सकीना के कानों से खून बहने लगा और अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सैयदा सकीना के चेहरे पर जो तमाचों के निशान थे, सैयदा सकीना के बारवायत इख्तिलाफ आपके चेहरे से वो निशान ख़त्म न हुए थे। रिवायतों में इख्तिलाफ है। एक रिवायत में है कि हज़रत सैयदा सकीना का इंतकाल यजीद के कैद खाने में हुआ था। जब यसीरान करबला
यजीद के कैद खाने में मुक़य्यद थे। शाम का वक्त था, परिंदे आसमानों में उड़ रहे थे। सैयदा सकीना ने पूछा था, फूफी जान ये परिंदे कहाँ जाते हैं? फूफी ने कहा कि ये अपने घोंसलों में, अपने घरों में जा रहे हैं। सैयदा सकीना ने पूछा था कि फूफी जान आखिर हम कब अपने घर को जाएंगे? हम कब अपने घर को जाएंगे? इतना पूछना था कि बीबियां गश खा कर गिरने लगी। यजीद के कैद खाने में इतना अंधेरा था, ऐसी तारीकियां थी कि एक दूसरे को ठीक से देख पाना मुश्किल था। हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़े होकर नमाज पढ़ती थी, लेकिन यजीद के कैद खाने में आप बैठकर नमाज पढ़ने लगी तो हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पूछा था कि ऐ फूफी जान, आज तक हमने आपको कभी बैठकर नमाज पढ़ते नहीं देखा। फूफी जान आज आप नमाज बैठकर क्यों पढ़ रही हैं? हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया था, ऐ मेरे लाल ज़ैनुल आबिदीन अली औसाद, मेरे भाई की निशानी, मैंने आज तक बैठकर नमाज नहीं पढ़ी, मगर यजीद के दरबार से जो खाना आता है वो इतना नहीं होता है कि हम सब खा पाए। हम अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला देते हैं। इस वजह से नकात इतनी बढ़ चुकी है कि अब खड़ा नहीं हुआ जाता। हजरत सैयदना सकीना यजीद के कैद खाने में फूफी जान की आगोश में है। बात इतनी तवील मैंने जिस वजह से की है कि हजरत सकीना के जो तमाचे मारे गए थे, आखिर उम्र तक सैयदा सकीना के चेहरे से उन के निशान नहीं खत्म हुए थे, बल्कि आपके रुखसार उसी तरह से नीले पड़े हुए थे। मालूम पड़ता था कि सकीना के अभी तमाचे लगाए गए हों। वह रिवायत इख्तिलाफ हजरत सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा ने यजीद के कैद खाने में अपनी फूफी जान से अर्ज किया कि ऐ फूफी जान, अपने सानों पर सकीना को सर रखने दे। आज सकीना जिंदगी में कि आखिरी बार आपके सानों पर अपना सर रखना चाहती है। सैयदा सकीना को ज़ैनब ने आगोश में उठा लिया। आप फरमाते हैं, ऐ सकीना ऐसा क्यों कहती हो? कि आप फूफी जान, आज सकीना का आखिरी दिन है, लेकिन मैं ये वसीयत करना चाहूँगी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो हमारी लाशा ऐसी कब्र में दफनाना फूफी जान जिस कब्र में तरी हो, नमी हो, खुश्क ना हो, इसलिए कि प्यास की शिद्दत ने हमारी हड्डियों को सुखा दिया है। हमको तरी वाली कब्र में दफन करना ताकि हमारी हड्डियों को तरावट। हमारी कब्र ऐसी जगह बनाना जहाँ ज़मीन में नमी हो, तरी हो, ताकि हमारी खुश्क खाल गोश्त हड्डियाँ उससे तरी महसूस करें, सैराबी हासिल करें। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने से हज़रत सकीना ने ये वसीयत की। कैद यजीद के कैद खाने में सैयदा सकीना का विसाल हो जाता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन नकाहत की वजह से जिनसे खड़ा होना दुश्वार था, गले में खारदार तोक था, हाथों में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी थी, आपने तलवार उठाई। यजीद के कैद खाने में एक छोटी सी नन्ही सी कब्र खोदकर सैयदा सकीना को उस कैद खाने यजीद में दफन कर दिया। अब बात ये सुन लीजिए कि हजरत सैयदा सकीना के इंतकाल को तकरीबन 165 साल गुजर चुके थे। हिजरी 225 में हाकिम वक्त को
सैयदा सकीना ने ख्वाब में बशारत दी कि हमारी कब्र में पानी आ गया है, लिहाजा हमारी कब्र दूसरी जगह मुंतकिल की जाए। उधर एक सैयद मुर्तज़ा नाम के साहिब दिल नेक तबीयत इंसान थे। उन्हें हज़रत सकीना ने ख्वाब में बशारत दी कि हमारी कब्र में पानी आ गया, कल हाकिम वक्त कब्र खोद कर हमारा लाशा दूसरी जगह मुंतकिल करेगा, उस वक्त आपको रहना होगा। ऐसा ना हो कि हमारे लाशे के साथ कोई छेड़छाड़ की जाए, आप रहेंगे। आप ख्वाब से बेदार होते हैं, आँख खुलती है, सुबह होती है, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। पूछा कौन है? कहा कि हम बादशाह के सफ़ीर हैं, हमें बादशाह ने आपको बुलाने के लिए भेजा। सैयद मुर्तज़ा बादशाह के यहाँ पहुँचे। कहा कि आपने मुझे क्यों बुलाया? कहा कि आज रात मैंने ख्वाब में देखा है कि सैयदा सकीना की कब्र में पानी आ गया है, हम नकले मकानी के लिए उनकी लाश को निकाल कर दूसरी जगह दफन करेंगे। सकीना ने कहा था कि जब मेरा लाशा निकालना तो सैयद मुर्तज़ा की देख रेख में निकालना, इसलिए मेरा कोई सिपाही नहीं होगा, आप खुद रहिएगा। हज़रत सैयद मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जब सैयदा सकीना की कब्र को खोला गया, मैंने तख्ता हटाया, उनके हुक्म के मुताबिक कोई करीब नहीं आया, मैंने कब्र से तख्ता हटाया, हज़रत सकीना को उसी पोशीदा फटे हुए लिबास में देखा जिसमें करबला से दमिश्क तक आई थी। और मैंने ये भी देखा कि सकीना के रुखसार पर, गालों पर जो तमाचों के निशान थे, उस वक्त भी वो सलामत थे। उस वक्त तक वो निशान सलामत थे। शहादत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम के बाद यजीदियों ने जुल्म व सितम में कुछ बाकी ना रखा, खैमों को नजर आतिश किया, मालो असबाब लूटा, चादरें छीन कर बेपर्दा कर दिया, मासूम गालों पर तमाचे लगाए। जब खैमों में आग लगाई गई तो बीबियां खैमों से निकलती थी, कभी इस खैमे में, कभी उस खैमे में, कभी इधर खैमे में। जो खैमा जलने लगता था, बीबियां वो खैमा छोड़ देती थी। फिर एक वक्त वो आया जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खैमे में यजीदियों ने आग लगा दी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन हैं, बीमारी और नकाहत से उठ नहीं सकते हैं, खैमों में शोले भड़क रहे थे। हजरत ज़ैनुल आबिदीन खैमे के अंदर हैं। इमाम मजलूम ने फरमाया था, ऐ ज़ैनब, तुम्हारी निगहबानी अब्बास करते थे, मेरे बाद इन असीराने करबला की निगहबानी तुम्हारे जिम्मे होगी। हजरत सैयदा ज़ैनब चलते हुए खैमों के अंदर गई। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को उठाना चाहा, लेकिन उठा ना पाई। अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर जाती हैं, अर्ज करती, बारे इलाह, हमने औनो मोहम्मद को तेरी रिजा के खातिर मैदान जंग में भेजा था, तुझसे उनकी जिंदगी की भीख नहीं मांगी थी। लेकिन आज जब अब्बास भी नहीं है, आज जब हुसैन भी नहीं है, अब ये ज़ैनब, अली भी है, फातिमा भी है, हसन भी है, हुसैन भी है, अब्बास भी है, इसके हाथों में ऐसी ताकत दे दे कि अपने भाई की निशानी को उठा ले। सजदे से सर उठाकर सैयदा ज़ैनब ने चलते हुए खैमे से इमाम मजलूम की निशानी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाया था। बीमारी और बुखार से इस कदर तपिश थी, जिस्म जल रहा था। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को अपने हाथों में लिए हैं, रखें कहाँ? करबला की ज़मीन दहक रही है, बिछाने को कुछ नहीं था, मालो असबाब लूट लिया गया था, सरों पे चादरें तक बाकी ना थी। हजरत ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब हाथ में लिए हैं। धीरे धीरे करके आपने जलती हुई रेत को साफ किया, नीचे कुछ ठंडी रेत मिली, आपने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को हटा दिया। इसके बाद
वो रात आती है जिस रात को शाम गरीबा कहा जाता है। एक ऐसी दिलसोज रात, एक ऐसी दिलसोज रात जिस रात में इन असीरान मुस्तफ़ा का कोई निगहबान न था, बियाबान जंगल था, सुनसान रात थी, डरावनी और काली रात थी। सूरज चांद भी ग्रहण में पहुंच चुका था, अब कोई चांदनी न थी, अब कोई उजाला न था, जंगल का सन्नाटा था। सैयदानियाँ बेपर्दा थीं, एक जली हुई कनात का छोटा सा पर्दा था। कभी हजरत ज़ैनब अपना सर ढाक कर हक़ उबूदियत अदा कर लेती थी, कभी उम्मे कुलसूम को सर पर रख देती थी, कभी उम्मे फरवा के सर पर कनात का छोटा सा टुकड़ा बारी बारी सर पर रखकर हक़ उबूदियत अदा किया जाता था। फिर वो रात, ऐसी भयानक रात, ऐसी डरावनी रात, ऐसी खौफनाक रात जिसे शाम गरीबा कहा जाता है। अंदाज़ा लगाइए कि गुज़िश्ता रात, नमी की रात, उस रात का अंदाज़ा कौन लगाएगा जिसमें अब्बास मौजूद हैं, अली अकबर मौजूद हैं, अली असगर मौजूद हैं, और मोहम्मद मौजूद हैं, सारा घर भरा हुआ है। आज ऐसी रात आई है कि जिस रात में ना औनो मोहम्मद हैं, ना कासिम हैं, ना अब्बास हैं, कुचले हुए लाशें आंखों के सामने हैं, बेवतनी उनके सामने रखी है। कोई मुहाफिज नहीं था, कोई मुहाफिजत करने वाला न था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शाम गरीबा कितनी दर्दनाक रात होगी। उन सैयदानियों से पूछो जिनका मुहाफिज अब्बास अलमबरदार दुनिया से चला गया था, जिनका हामी मददगार उनका भाई हुसैन दुनिया से चला गया था। अब फ़कत सैयदा ज़ैनब हैं जिनके कांधों पर इन लोगों की निगहबानी और इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी थी। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का सारा मालो असबाब लूट लिया गया था। एक छोटा सा एक खंजर किसी सूरत से वाक़ई रह गया था। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने वो टूटा हुआ खंजर हाथ में लिया, तमाम ख़वातीन हरम को, उनके बच्चों को एक जगह बिठा दिया। आप टूटा हुआ खंजर लेकर मैदान करबला में टहलने लगी, उनकी हिफाजत के लिए आप पहरादारी करने लगी। देखती क्या हैं, सामने एक घुड़सवार चला रहा है जो करीब था कि चंद लम्हों के अंदर इनके करीब आ जाए। शेर दिल सैयदा ज़ैनब सानिए ज़हरा हज़रत सैयदा ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर आस्तीन से निकाला और सामने पकड़कर खड़ी हो गई और आप फरमाती हैं, है आने वाले लौट जा, अब क्या बचा है लूटने को, सब कुछ तो लूट चुका है, अब कुछ नहीं बचा, अल्लाह के लिए वापस हो जा। लिल्लाह हमारे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, उनके बाप का साया सर से उठ गया है, यतीमी उनके सर पर मुसल्लत हो गई है, इनका कोई हामी मददगार नहीं है। अगर कोई हसरत बाकी रही है तो अब दिन के उजाले में आ जाना, लिहाजा वापस हो जा। घुड़सवार आगे बढ़ता चला जा रहा था। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा कि ये रुकता नहीं है तो शेर दिल खातून ने पढ़कर घोड़े की लगाम को पकड़ लिया। आप फरमाती हैं कि तुम कौन हो और आने का मकसद और इरादा क्या है। आने वाला नकाब पोश था, अपने चेहरे से नकाब पलटी है तो देखा कि उनके बाप मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा है। आपने पूछा, बाबा जान आप? कहा कि हाँ बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं। आप अर्ज करती हैं, बाबा जान जब अली अकबर के सीने पर बर्छी मारी जा रही थी, जब आपने हिफाजत न की थी, जब अली असगर का हलकुम सिबा हो रहा था, जब आपने हिफाजत न की थी, जब उन्होंने मोहम्मद के सरों को काटा जा रहा था, जब आपने हिफाजत न की, जब कासिम के लाशे को घोड़े पामाल कर रहे थे, उस वक्त आपने हिफाजत न की थी। जब भाई हुसैन को जख्मों से चूर करके घोड़े की सीन से गिराकर शहीद किया गया था, उस वक्त आपने हिफाजत न की थी। हजरत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मेरी बेटी ज़ैनब वो वक्त इम्तहान था, हम इम्तहान में अगर
मदद कर देते, हुसैन फेल हो जाते। हजरत सैयदा ज़ैनब वालिद मोहतरम से शिकवा शिकायत करने लगी। फिर रूहानियत में आने वाले वालिद मोहतरम रूपोश हो जाते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब बाकी अफराद की तरफ जब पलटती हैं और आप शुमार करने लगती हैं तो उम्मे रबाब हैं, उम्मे लैला हैं, उम्मे कुलसूम हैं, उम्मे फरवा हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, सब मौजूद हैं, मगर सकीना का पता नहीं था। आपने देखा कि इन लोगों में सकीना मौजूद नहीं है। आप घबरा गईं, आप परेशान हो गईं कि शामे गरीबा की इस सुनसान और खौफनाक रात में सकीना कहाँ चली गई। ये सकीना को किसी ने यरमगाल तो नहीं बना लिया, सकीना को कोई उठा तो न लिया। तमाम तरह तरह के ख्यालात हज़रत सैयदा ज़ैनब के दिल में आने लगे। हज़रत सैयदा ज़ैनब सकीना को तलाश करने के लिए करबला के सुनसान जंगल में आवाज़ देती हैं, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो, सकीना कहाँ हो। एक कुचले हुए लाशे से आवाज आती है, पुपी जान हम इधर हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने देखा एक कुचले हुए लाशे पर सकीना सर रख के सिसकियां ले रही थी। एक कुचले हुए लाश हजरत सकीना अपना सर रखकर सिसकियां भर रही थी। हजरत ज़ैनब करीब आई, पूछा सकीना ये किसके सीने पर सर रखकर रो रही हो। लाशा कुचला था, घोड़ों ने पामाल कर दिया था, ये लाशा पहचानना मुश्किल था कि किसका है। सकीना पूछती है, पुपी जान पूछती, सकीना ये किसके सीने पे सर रखकर रो रही हो। अर्ज करती, पुपी जान ये बाबा का सीना है। ये बाबा का सीना है पुपी जान। आज सकीना की वो पहली रात थी जिसमें बाबा का सीना सकीना को मिल नहीं रहा था। सकीना को नींद नहीं आ रही थी। वो सकीना जो बाबा के सीने पे सर रखकर सोती थी, आज शामे गरीबा में सकीना को बाबा का सीना मैसर न था। तो हमने आवाज दी, बाबा जान कहाँ हो, तुम्हारे सकीना को बगैर तुम्हारे सीने की नींद नहीं आती है, बाबा जान कहाँ हो। हजरत सैयदा सकीना फरमाती हैं कि जब हमने आवाजें लगाई थी तो मेरे बाबा का यही कुचला हुआ जिस्म आवाज देता है, सकीना इधर आ, तुम्हारा बाबा ये लेटा। हजरत सैयदा सकीना को सैयदा ज़ैनब ने अपनी आगोश में लिया। आगोश में लेकर मक्तल से आप खैमों की तरफ आती हैं। हजरत सैयदा सकीना को दिलासा देने लगी, बहलाने लगी। यजीदियों के खैमों में खुशियों के शादियाने बज रहे थे। पानी पिला दो, पानी पिला दो। खुशियों के शादियाने बज रहे थे। यजीदी लजीज लजीज
और उम्दा उम्दा खाने खाकर अपनी फतह और नुसरत का जश्न मना रहे थे। हुसैन के घर की ख़वातीन जो 3 दिन से भूखी प्यासी थीं, अब इनका कोई मुहाफिज और मददगार न था। हज़रत हुर की बीवी जो यजीदियों के सिपाहियों में थीं, चूँकि हुर की बीवी थीं, हुर तहफ़्फ़ुज़ नामूस हुसैनी में शहीद हो चुके थे, तो उनकी बीवी का दिल नर्म था। उन्होंने थोड़ा सा खाना और पानी लिया। फिर आप वो खाना और पानी लेकर रात के अंधेरे में यजीद के फौजियों से बचते और छुपते आड़ करते हुए हज़रत हुर की बीवी खाना पानी लेकर हज़रत सैयदा ज़ैनब के पास आती हैं और तमाम वाक़यात पर ताज़ियत पेश करके हज़रत हुर की बीवी ने कहा कि हमें ये मालूम है कि आप लोग 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, आपका पूरा कुनबा, आपका घर ताराज कर दिया गया, लेकिन हम आपकी ग़ुलामी में या आपकी खादमा थोड़ा खाना और पानी लेकर आई है, आप इसको कबूल कर लें। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जब खाना और पानी सुना तो ना अली असगर याद आया, कासिम याद आए, घर के तमाम प्यासे सौदा याद आए। आपने फरमाया कि बीवी, तुमने पूछ लिया, तुम्हारा शुक्रिया हमने कबूल कर लिया, अभी अपना खाना और पानी ले जाओ। हम वो तबीयत कहाँ से लाएंगे कि हमारी आंखों के सामने हमारे मजलूम भूखे प्यासे कुचले हुए, हम वो हिम्मत कहाँ से जुटाएंगे कि हम तुम्हारा खाना और पानी पी लेंगे। जब हुर की बीवी ने मिन्नत समाजत की और तब हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि अच्छा, जब नहीं मानती हो तो मेरी 5 साल सकीना प्यास से बेहाल है, जिसने इस क़यामत नुमा मंजर में एक बार अपने चचा अब्बास से पानी मांगा था, फिर अब्बास के वापस न आने के बाद मेरी बच्ची ने पानी नहीं मांगा। थोड़ा पानी दे दे ताकि हम अपनी बच्ची के सूखे हुए होंठ को तर कर दे। एक कूजे में हजरत सैयदा ज़ैनब ने पानी लिया। वो सकीना जो बाप का सीना तलाश करते करते आहें और सिसकियां ले लेकर किसी तरह सोई थी, हजरत ज़ैनब ने उठाया और फरमाया कि सकीना बेटी उठ जा, पानी पी ले। पानी का नाम सुनकर सकीना उठ के बैठी, पूछती है पुप्पी जान, क्या अम्मू अब्बास पानी ले आए? पुप्पी जान, क्या अम्मू अब्बास पानी ले आए? ज़ैनब ने सुना, बेख्तियार सकीना को सीने से लगाया और फरमाया कि नहीं, बल्कि हुर की बीवी पानी लेकर आई है। पूछा क्या आपने पानी पी लिया? क्या मेरी माँ ने पानी पी लिया? क्या मेरी दूसरी फूफी ने पानी पिया? क्या चची ने पानी पिया?
हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि सकीना, पहले हम छोटों से शुरू करते हैं, जब छोटे पी लेते हैं तब हम पीते हैं। हजरत सकीना ने पानी का कूजा लिया, नन्हे नन्हे पांवों से मक्तल की जमीन की तरफ चलने लगी। सैयदा ज़ैनब ने पूछा, सकीना कहाँ जाती हो? कहा कि आप ही ने तो कहा है कि पहले छोटे पीते हैं। अरे हमसे छोटा हमारा माँ का लिया सगर भी तो प्यासा। हमसे छोटा हमारा 6 माह का अली असगर है। हम पहले पानी उसे पिलाएंगे, हम पानी फिर पिएंगे। हजरत ज़ैनब तड़प गई, बीबियां गश खा के गिर पड़ी। किसी सूरत कुछ करार आया था तो ये कयामत नुमा वाक़े आ गया कि फिर सब जख्म ताजा हो। जैसे तैसे शाम गरीबा गुजरी, खौफनाक रात छटी, जंगल की वहशत नाकी में कुछ सुबह का उजाला फैला। शाम गरीबा रुखसत हुई। आप अंदाजा लगाइए तन्हाई की वो रात कितनी गिरां होगी। फिर जिस रात में घर का कोई ना हो, जंगल की रात, तन्हाई की रात, बियाबान की रात, लाशें कुचले हुए आंखों के सामने। अब इसके बाद हादिसा रोनुमा क्या होगा वो भी नहीं मालूम। अहले बैते मुस्तफा अलैहिस्सलाम पर कौन सा सितम बाकी रखा गया था? शाम गरीबा अल्लाह अल्लाह करके गुजर जाती है। 11 मुहर्रम की सुबह सादिक होती है। तुलुए आफताब के बाद 11 मुहर्रम एक नई क़यामत लेकर आया। 11 मुहर्रम की तारीख एक नई क़यामत रकम करने लगा। मालो असबाब लुट चुका था, खैमे जल चुके थे, चादरें भी छीनी जा चुकी थी। 11 मुहर्रम को यजीदियों ने हाथों में रस्सियां, हथकड़ियां, बेड़ियां, खारदार तोक लेकर करबला के मैदान की तरफ रुख किया। एक क़यामत सुगरा का मंजर था। यजीदियों ने आने के बाद सैयदानियों को रस्सियों से बांधना शुरू कर दिया। वो फूल से नरम और नाजुक हाथ, इन पे जब रस्सियों की रगड़न बनी थी, क्या क़यामत टूटी होगी उन मासूम हाथों पर। नरम और नाजुक हाथों को रस्सियों से बांध दिया गया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार थे,
शिद्दते बुखार से जिन्हें उठना मुश्किल था, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को उठाया गया। खुद खड़े होने की ताकत न थी, यजीदियों ने खड़ा किया और उस इमाम के हाथों में हथकड़ी पहना दी गई, पांव में बेड़ियां डाल दी गई और गर्दन में खारदार भारी तोक पहना दिया गया। ऐसा खारदार तोक कि अगर गर्दन को दाएं जुम्बिश देते तो दाएं तरफ जख्म हो जाता, बाएं तरफ घुमाते तो बाएं तरफ गर्दन जख्मी हो जाती, अगर पीछे जुम्बिश देते पीछे जख्म होता, अगर आगे जुम्बिश देते तो आगे जख्म होता। उस बीमार के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में खारदार तोक पहना। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कैदी बनाया गया, बगैर कजावे के ऊंटों पर सैयदानियों को एक ऊंट पर 2 बीवियों को बांधा गया। आप अंदाजा लगाओ कितनी मशक्कत से बांधी गई होंगी एक ऊंट पर 2 बीवियां, जिसमें कजावे भी ना थे। रस्सियां इतनी सख्त थी कि जिसमें नाजुक में परतें बन गई। हजरत सैयदा ज़ैनब को एक ऊंट पर बांधा गया, हजरत सकीना को सबसे पीछे ऊंट पर बांधा गया। काफिला जब करबला से कूफा की तरफ चलने लगा तो हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि थोड़ी देर हमें शोदा की लाशों पर रुकना है, अपने भाई से कुछ बातें करनी है। ऐ शिम्र, पहले हमारे काफिले को शोदा की लाशों पर रोक देना, हम अपने भाई से कुछ बातें करना चाहूंगी। जब लुटा हुआ असीर काफिला करबला से कूफा के लिए चला तो मकतल में शोदा की कुचली हुई लाशों के करीब रोका गया। हजरत सैयदा ज़ैनब के कहने के मुताबिक उनकी रस्सी को खोला गया। आप इमाम मजलूम के कुचले हुए लाशे के करीब आकर अर्ज करती हैं, भाई कल मदीने से आप जब हमें लेकर आए थे तो पर्दे का एहतमाम इतना था कि चांद और सूरज ने भी न देखा था। भाई आज आपकी शहादत के बाद आपके घर की बीवियों को बेमखनौ चादर ऊंट पर बांध के घसीटा जा रहा। हजरत सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई से शिकवे और शिकायतें की, फिर आप वापस आईं। आपको ऊंट के कोहान से मजबूती से बांध दिया गया। फिर काफिले को आगे बढ़ाने के लिए हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार करबला को एक ऊंट की मुहार पकड़ा दी गई। जो ऊंट सबसे आगे था उस पर हजरत सैयदा ज़ैनब थी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उस ऊंट की नकेल को पकड़कर चलने लगे। आगे आगे इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम का और शोहदाए करबला के कटे हुए सर नेज़ों पर बुलंद थे। आगे आगे शोहदा के सर थे, पीछे पीछे लुटा हुआ काफिला था, जिस काफिले के ऊंट की मुहार को बीमारे करबला पकड़ कर चल रहे थे।
तारीख में लिखा है कि नकाहत का आलम यह था कि हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन एक कदम बढ़ते थे, लड़खड़ा कर गिरते थे, पीछे से खौली ऐसा ताजियाना मारता था तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पैरान को फाड़ कर आपकी पीठ की पोटी को उठा देता। एक बीमार और ये ताजियाने जिससे खुद चलना दुश्वार, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, गले में खारदार, तो हार पकड़कर मजलूम इमाम आगे आगे हैं, पीछे पीछे लुटा हुआ काफिला है। अगर पांव में लग़ज़िश आ जाती थी तो ऐसा ताजियाना पड़ता था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तड़प जाते थे, आपका पैरान पड़ जाता था, आपके की पुष्ट पर, आपकी पीठ पर इतने कोड़े लगाए गए थे, इतने ताजियाने मारे गए थे कि जिसके निशान गिन पाना मुश्किल था। अब ये काफिला रफ्ता रफ्ता कूफा की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते अचानक इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर जो नेज़े पे बुलंद था वो ज़मीन पर गड़ गया। अब इमाम हुसैन का सर अक़दस माँ नेज़े के ज़मीन में गड़ गया। सर हुसैन से हिलाया जाता तो नेज़ा जुम्बिश न खाता। शिम्र करीब आया, उसने इमाम मजलूम के कटे हुए सर से कुछ नहीं कहा। सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद अली औसत, तुम्हारे बाप अचानक चलते चलते रुक क्यों गए हैं? इनसे कहो कि चलें, अगर ये नहीं चले तो ऐसे जुल्म की दास्तान दोहराऊंगा कि तारीख लिखने से कासिर है। हजरत इमाम अली औसत ज़ैनुल आबिदीन ने इमाम मजलूम के कटे हुए सर को सलाम कहा, पूछा कि बाबा जान आप चलते चलते रुक क्यों गए? कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना गुमान करो, वो जिंदा हैं। अपने बाप को सलाम किया, कहा कि बाबा जान आप चलते चलते रुक क्यों गए? इमाम हुसैन के कटे हुए सर से आवाज़ आती है, आप फरमाते हैं कि सैयद सज्जाद बेटा अली औसत ज़ैनुल आबिदीन सबसे पीछे ऊंट पर हमारी सकीना बैठी थी, किसी यजीदी ने ऐसा उसको ताजियाना मारा है कि ऊंट से नीचे गिर गई। काफिला तो आगे बढ़ गया, सकीना वही है। जब तक सकीना काफिले में नहीं आती हम आगे नहीं बढ़ सकते। इमाम मजलूम के कटे हुए सर ने कहा कि जब तक सकीना काफिले में नहीं आ जाएगी हम आगे नहीं बढ़ सकते। हजरत सैयदा ज़ैनब जो पीछे वाले ऊंट पर बंधी हुई थी, आपने कहा कि ऐ शिम्र मेरी रस्सी को खोल दे ताकि इस सुनसान बियाबान जंगल से अपनी भतीजी को तलाश करके ले आऊं। शिम्र के हुक्म पर सैयदा ज़ैनब की रस्सियों को खोल दिया गया। हजरत सैयदा ज़ैनब जंगल में आवाज देती हैं, सकीना कहाँ हो? सकीना किधर गई? सकीना कहाँ हो? तुम्हारी फूफी परेशान है, सकीना सामने आ जाओ। सकीना सामने आ जाओ।
हजरत सकीना को आवाज देते देते हजरत ज़ैनब आगे बढ़ी। आपने देखा कि एक खातून की आगोश में सकीना लेटी है। आप करीब पहुंचकर उन खातून को से पूछती हैं कि आप कौन हैं? अरे अब तक तो हमारे हाले ज़ार पर तरस किसी ने न खाया, जो भी मिला मश्क सितम का निशाना बनाता हुआ मिला। खातून तुम कौन हो जिसने मेरे हाल पर तरस खाया, मेरी बच्ची को उठाया? उस खातून ने अपनी आगोश से नन्ही सकीना को सैयदा ज़ैनब के हाथों में देकर अपने चेहरे से नकाब उठाई तो सैयदा ज़ैनब ने देखा कि उनकी मां फातिमा ज़हरा हजरत फातिमा की आगोश में सकीना। पूछा कि अम्मी जान आप? फरमाती हैं कि हाँ, हम तुम्हारे काफिले के पीछे पीछे हैं। अली मुर्तजा आगे आगे है। सकीना ऊंट से फेंक दी गई। ये मेरी जिम्मेदारी थी कि सकीना तो तुम तक पहुंचाए, इसलिए कि अब तुम्हारी हिफाजत फातिमा के हाथों में है। हजरत सकीना को काफिले में हजरत ज़ैनब लाईं तो आपने कहा कि ए शिम्र, सकीना को मेरे साथ बांध दे, मेरी सकीना को पीछे ना रखना। हजरत सैयदा ज़ैनब और सकीना को एक रस्सी में एक ही ऊंट पर बांध दिया गया। फिर काफिला रफ्ता रफ्ता कूफा की तरफ बढ़ने लगा। शहर कूफा जिसको पहले से सजाया गया था, मजीद उसकी सज धज में और ज़ोर शोर से एहतमाम होने लगा। लुटा हुआ काफिला कूफा शहर के बाहर रोक दिया गया। एक दिन एक रात तक वो काफिला कूफा शहर से बाहर खड़ा रहा। कूफा शहर को अम्र इब्न ज़ियाद के हुक्म से सजाया गया। फिर जब तमाम तैयारियां हो गई, पूरा शहर सजा लिया गया, तो कूफा में ऐलान किया गया कि बागियों के कटे हुए सर आ रहे हैं और उनके घर के लोगों को कैदी बना लिया गया जिन्होंने माज़अल्लाह अमीरुल मोमिनीन यजीद की के ख़िलाफ़ खुरूज किया था। एक ऐलान किया गया, फ़ौजियों को कतार दर कतार खड़ा कर दिया गया। ऐसा ना हो कि कोई हमला करके उन असीराने करबला को बचा ले जाए। सिपाहियों को कतार दर कतार खड़ा कर दिया गया। सब असला ले सिपाही खड़े थे, सबके तीर तरकश में भरे हुए थे, तलवारें नियाम से बाहर थीं। लुटा हुआ काफिला, असीराने करबला का काफिला जब कूफा की तरफ गया है तो वो शहर कूफा जो कभी इनके वालिद मोहतरम मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की राजधानी हुआ करता था, वो कूफा जो हज़रत अली की कदमों की बदौलत वजूद याफ्ता था, वो कूफा जहाँ हज़रत अली मुर्तज़ा की हुकूमत थी, वो कूफा जहाँ हज़रत अली हाकिम थे, आज उसी शहर कूफा में अली की बेटियों को कैदी बनाकर ले जाया जा रहा था। आज वो शहर कूफा जहाँ के लोग अंधी अकीदत सही लेकिन मुँह देखी अकीदत सही अकीदत रखते थे, लेकिन आज शहादत हुसैन के बाद उन्हीं कूफियों ने जब देखा कि ये लुटा हुआ काफिला आ रहा है तो अब हुसैन के घर के लोगों से कोई अकीदत बाकी न थी। लोगों ने गालियां देना चाहा, पत्थर मारे, ताने तशने दिए, तरह तरह की बातें की। सख्त और सुस्त लोग कहने लगे, जिधर से काफिले गुजर जाता था उधर से लोग
मजाक बनाते थे, लोग गालियां देते थे। हज़रत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपनी सकीना को आगोश में लेकर एक घर के करीब से गुजरी। हज़रत सकीना शिद्दत प्यास से तड़प रही थी। वो बीबी घर की छत पर एक कूजे में पानी लेकर बैठी थी। हज़रत सकीना ने पानी मांग लिया था। आपने फरमाया कि ऐ बच्ची, पानी न मांग, हम किसी से मांगने वाले नहीं हैं, हम कायनात की झोली भरने वाले। अब वो खातून, उसने पानी का कूजा बढ़ाया और कहा कि ऐ बीबी, आप अगर हमारा पानी अपनी बच्ची को पिलाना नहीं चाहती हैं, आप ना पिलाएं, लेकिन इस पानी के बदले में अगर हम आपसे कुछ मांगे फिर पानी दें तो ये पानी क्या जायज़ हो जाएगा? हज़रत सैयदा ज़ैनब ने कहा कि ऐ बच्ची, पानी बाद में पीना, पहले इसकी फरियाद पूरी कर देना। उसने कहा मेरी कोई फरियाद नहीं है। बचपन में हमने फातिमा के बच्चों को देखा था, आज एक अरसा गुजर गया, ना हमने हसन को देखा, ना हुसैन को देखा, ना सैयदा ज़ैनब को देखा। छोटा छोटा छोड़कर आए थे, जब से आज तक उनकी ज़ियारत से महरूम है। पानी पीकर मेरे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला फातिमा के बच्चों की ज़ियारत कराए। हज़रत ज़ैनब ने कहा तो फिर सुनो, ये नेज़े पे जो कटा हुआ सर है ये हुसैन का है, और ये जो बात कर रही है यही ज़ैनब। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तारीख बड़ी दर्दनाक है। कूफा में जब ये काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचाया गया तो इब्ने ज़ियाद ने हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के सरे अनवर पर छड़ियाँ मारी, अपने सामने तश्त पर रखकर छड़ियों से इमाम हुसैन के चेहरे की बेअदबी की। फिर असीरा ने करबला को पाबा सलासिल अपने कैद खाने में बंद करा दिया, जिसमें इतना अंधेरा था कि यहाँ रात और दिन का अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल था। तकरीबन 18 दिन तक इब्ने ज़ियाद के कैद खाने में ये असीरान करबला कैद रहे। फिर यजीद के हुक्म पर इन्हें दमिश्क भेजा जाने लगा। रास्ते में तमाम वाक़यात रूनुमा हुए, जो वाक़यात हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम की फ़जीलत, आपकी शान और आपकी अज़मत से मुताल्लिक़ हैं। मसाइब से उन वाक़यात का ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा हमने तारीख़ी एतबार से उन वाक़यात को फ़िलहाल बयान नहीं किया है। जो करामतें, जो मुशाहिदात, जो वाक़यात हुए थे वो मसाइब से मुताल्लिक़ नहीं थे। तमाम वाक़यात हर मंजिल पर होते रहे। कूफा से ये काफ़िला दमिश्क की तरफ पहुंचाया गया। मंजिल ब मंजिल करामतों का, मुशाहिदात का ज़ुहूर होता रहा। ईसाई, पादरी, यहूदी इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर की अज़मत, नूरानियत और तिलावत कुरान सुन सुन कर मुसलमान होते रहे। किताबें इन वाक़यात से भरी हुई हैं। लेकिन फिर ये काफ़िला जब यजीद के दरबार में पहुंचाया जाने लगा तो दमिश्क से पहले सूक़े हमीदिया पर इस काफ़िले को ठहराया गया और सारा शहर दमिश्क सजाया जाने लगा। तारीख में लिखा है कि 48 घंटे, आज के एतबार से 48 घंटे तक
सूके हमीदिया, हमीदिया के बाजार में इन सैयदानियों को खड़ा किया गया। वो सैयदानियाँ जो तमाम मसाइब को बर्दाश्त करते करते दमिश्क तक आई थी, उनको 48 घंटे तक खड़ा रखा गया। न पानी दिया गया, न खाना दिया गया, न बैठने दिया गया, न जुम्बिश लेने दी गई, न हिलने दिया। अगर जुम्बिश करते थे तो ताजियाना मार दिया जाता था। दमिश्क में भी उनको मश्क सितम का निशाना बना दिया गया। आप अंदाजा लगाइए 48 घंटे तक धूप की शिद्दत में भूख और प्यास के साथ बीमारों ने, कैदियों ने किस तरह से गुजारे होंगे। अरे वो कौन सा जुल्म थे जो सैयदा के लालों पर न तोड़े गए। सूक़े हमीदिया के बाद जब ये काफिला यजीद के दरबार में पहुंचाया गया तो तारीख में लिखा है कि सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम का कटा हुआ सर यजीद के सामने पेश किया गया। उसके हाशिया नशीन बैठे हुए थे, तमाम कुर्सियों पर वज़रा थे। यजीद सबके सामने सर इमाम हुसैन की तौहीन करने लगा, छड़ी से खेलने लगा और कहता था, ए हुसैन, हमने बदरो हुनैन का बदला ले लिया, हमने तुम्हें कत्ल करके आज बदरो हुनैन का बदला ले लिया। हज़रत इमाम हुसैन की सर अक़दस से जब बहुत देर तक बेअदबी और गुस्ताखी कर चुका तो उसको याद आया कि इन सरों के साथ में कुछ अफराद कैदी बनाकर भी लाए गए थे। उसने कहा कि जो कैदी थे उनको हमारे सामने पेश किया जाए। उन कैदियों को जिस तरह से पेश किया गया उसको सुनने के लिए और बयान करने के लिए पत्थर का कलेजा चाहिए। तारीख बतलाती है एक छोटी सी रस्सी में 19 गलों को बांधकर यजीद के दरबार में पेश किया गया था। तमाम सैयदानियां झुकी यजीद के दरबार में पहुंची थी। जब काफी देर तक झुकी रही, यजीद ने कहा कि तुम अपना अपना सर क्यों नहीं उठाती हो, आखिर क्या माजरा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, ऐ यजीद, तेरे सिपाहियों ने इतनी छोटी रस्सी से 19 गले बांध दिए, अगर हम खड़े हो जाए तो सकीना का दम घुटने लगे। अगर हम खड़े हो जाएं तो सकीना के फांसी लगने लगे। इसलिए हम सकीना के ख्याल में सब झुक झुक कर चल रहे हैं, कहीं सकीना को तकलीफ ना हो, कहीं सकीना परेशान ना हो। हम सकीना की वजह से खड़े नहीं हो सकते। यजीद ने कहा कि इनकी रस्सियां काट दी जाएं। रस्सी काटी गई। हजरत सैयदा ज़ैनब से यजीद ने कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा हसब व नसब क्या है। तारीख़ में लिखा है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब ने यजीद के दरबार में जब खुतबा पढ़ा था तो यजीद के दरबार में, यजीद के महल में लर्ज़ा तारी हो गया। उसके महल के कंगरे हिलने लगे। अली बोल रहे हैं या ज़ैनब, समझ पाना मुश्किल पड़ रहा था। ज़ैनब की ज़बान से अली खुतबा दे रहे हैं। सारे फौजियों में खलबली मच गई। यजीद ने सोचा ऐसा ना हो कि इनका खुतबा सुनकर लोग हमसे हट जाएं, इनके तरफदार हो जाएं। तमाम लोगों को कैद खाने में बंद कर दिया। यजीद के कैद खाने में कुछ दिन हुए थे कि सिसकियाँ, आहें, कराहें, दर्द सुन सुन कर एक दिन अब्दुल्ला नामी एक शख्स यजीद के कैद खाने के बाहर से जा रहा था। उसने कैद खाने में सिसकियाँ, आहें, कराहें, रोने की आवाज़ें सुनी, जिनकी आवाज़ों से ये पता चल रहा था ये किसी भूखे और प्यासे का रोना है। ये जितने भी रोने वाले हैं ये सब भूखे हैं, प्यासे हैं। नकाहत और ज़ईफ़ी की वजह से इनके मुंह से आवाज़ और रोना नहीं निकल रहा है। वो अपने घर आया, अपनी बीवी से कहा कि आज जुमेरात का दिन है,
और हर जुमरात और शबे जुमा में तुम नज़र हुसैन का खाना बनाकर गरीबों को तकसीम करती हो। आज खाना बनाओ, शाम में हम तुम यजीद के कैद खाने में चलेंगे। यजीद ने कुछ ऐसों को कैद कर रखा है जो काफ़ी भूखे प्यासे, नहीं वो नातवा ज़ईफ़ मालूम होते हैं, हम उनको खाना खिलाने जाएंगे। उसकी बीवी ने, जो हमेशा के मामूल के मुताबिक हर जुमरात को नहा धोकर साफ़ सुथरी होकर पाक साफ़ होकर पाक साफ़ खाना बनाकर नज़र इमाम हुसैन का खाना गरीबों को खिलाती थी, आज उसने खाना बनाया, अपने शौहर के साथ एक खान उठाया, एक शौहर ने उठाया, दोनों लोग कैद खाने में पहुँचे। कैद खाने में दाखिल हुए हैं। कैद खाने का मंजर देखकर वो लरज़ उठे हैं। एक शख्स है जिसके जिस्म की हड्डियाँ गिनी जा सकती हैं, जिसके चेहरे की हड्डियों को गिनना कोई दुश्वार न था, नहायत ही पीला चेहरा, ज़ईफ़ और नातवा। एक शख्स गले में खारदार तोक, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में पेड़ियाँ पहने दीवार की टेक से बैठा है। आने वाले ने पूछा, कुछ मालूम किया तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नकाहत से बोल नहीं सकते थे। आपने अपनी फूफी हज़रत ज़ैनब की तरफ इशारा किया। वो लोग हज़रत ज़ैनब के पास आए और कहा कि आए ये कैदियों, आज हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आए हैं, ये खाना खा लो। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे हाल ज़ार पर तरस खाया। हम सदका नहीं खाते, हम सादात लोग हैं, हम बनी फातिमा हैं, हम पर सदका हराम है, हम सदका नहीं खाते। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि कैद खाने में भूख और प्यास की शिद्दत में जहां पर सदका खा लेना चाहिए, लेकिन तकवा और तहारत देखो, तज़किये नफ्स देखो, तक़र्रुब इल्लाह देखो। हज़रत ज़ैनब फरमाती हैं कि हम सदका नहीं खाते, हम सादात हैं। उसने कहा कि ये सदका नहीं है, आप इसको सदक़े से मुशाबियत ना दें, ये नज़र हुसैन का खाना है। नज़र हुसैन का खाना सुनकर हज़रत सैयदा ज़ैनब तड़प गई। आपने पूछा कि ये नज़र हुसैन का खाना क्या चीज़ है, ये नज़र हुसैन का खाना क्यों मनाया जाता है। उसने कहा कि बचपन में हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, हमारे वालिद मोहतरम जनाब सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार पुरबहार में लेकर पहुँचे और कहा कि या रसूलल्लाह, मेरी बेटी बीमार है, आप उस पर दम कर दें, अल्लाह शिफा अता कर देगा। हज़रत सैयदा ज़ैनब से वो कहती हैं कि आप, उनके रसूल गिरामी मर्तबत ने कहा कि बैठ जाओ। रसूलुल्लाह ने फूके नहीं डाली, रसूलुल्लाह ने अभी दम नहीं कहा, कहा बैठ जाओ। मैं अपने वालिद के साथ बैठ गई। मैंने देखा हरा पर्दा सरका एक छोटा सा बच्चा नन्हे नन्हे पाँव से चलकर आया, जिसको रसूलुल्लाह ने कहा कि अय हुसैन, इस पर दम कर दो, इस पे फूके डाल दो। उस बच्चे ने हम पर कुछ पढ़कर दम किया था। उस दिन से लेकर आज तक किसी बीमारी ने हमें नहीं घेरा है। तब से लेकर आज तक हर जुमरात को हम नजरे हुसैन का खाना बनाकर गरीबों को खिलाते हैं। आप ये खाना खाकर हमारे हक में दुआ करें कि अल्लाह ताला बचपन में हमने जिस हुसैन को देखा था दोबारा उस हुसैन की ज़ियारत हो जाए। हजरत सैयदा ज़ैनब ने फरमाया कि तुम्हारी दुआ बगैर दुआ दिए कबूल हो गई। उसने पूछा कि क्या माजरा है। हजरत ज़ैनब ने फरमाया कि वो नेज़े पे जो कटा हुआ सर है, यही हुसैन का सर है, और ये जो हड्डियों का मुजस्समा है, ये हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। ये जो मेरी आगोश में, ये हुसैन की बेटी सकीना और हम हुसैन की बेटी ज़ैनब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मसाइब तारीख़ में मसाइब की कोई कमी नहीं है। शर्त यह है कि
सुनने और सुनाने की हिम्मत और कलेजा चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमें मज़ीद हिम्मत ताकत अता करे और जिस कदर के भी अभी वाक़यात बाकी हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर किसी मजलिस में मकनपुर शरीफ में मैं पढ़ सकता हूँ। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।